नमस्ते दोस्तों। शिरडी वाले साईं बाबा का संदेश, श्रद्धा और सबूरी। एक कहानी एक छोटी सी गांव और बाबा के एक ऐसे भक्त की है जैसे अपने जीवन में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा रहा था। एक समय की बात है, शिरडी के पास एक छोटी सी गांव में माधव नाम का एक गरीब किसान रहता था। माधव बहुत मेहनती था, लेकिन पिछले 2 साल से सूखा पड़ने के कारण उसकी फसल बर्बाद हो गई थी। उस पर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा था। घर में खाने के भी कुछ भी नहीं था। माधव का मन अशांत रहने लगा और उसे ईश्वर की न्यायोप्रियता पर शक होने लगा। निराश के घेरे में माधव ने शिरडी जाने का फैसला किया। जब वो द्वारिकामाई पहुंचा तो बाबा वहां धोने के पास बैठे थे। माधव ने रोते हुए बाबा के चरणों में अपना सिर रख दिया और कहा, बाबा, मैं पूरी तरह टूट चुका हूँ। मैंने हमेशा ईमानदारी का रास्ता चुना, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्या हो रहा है। बाबा ने मंद मुस्कान के साथ माधव की ओर देखा और पास रखे एक बीज को उठाकर उसे दिया। बाबा ने कहा, माधव, इस बीज को देखो, इससे मिट्टी के अंधेरे में दबाना पड़ता है, इस बारिश और धूप को सहना पड़ता है, तब कहीं जाकर ये एक विशाल वृक्ष बनता है। क्या बीज एक कह सकता है कि मिट्टी उसे दबा रही है? नहीं, मिट्टी उसे तैयार कर रही है। श्रद्धा और सबूरी का असली अर्थ। बाबा ने माधव को 2 अनमोल रत्न दिया, श्रद्धा और सबूरी। श्रद्धा, बाबा ने समझाया कि चाहे तूफान कितना भी बड़ा क्यों ना हो, ये विश्वास रखना कि बाबा मेरे साथ है, यही सच्ची श्रद्धा है। सबूरी, माधव को ये समझ आया, सही वक्त आने का इंतजार करना और फल की चिंता किए बिना अपना कर्म करते रहना ही सबूरी है। बाबा ने माधव से कहा, जाओ, इस बीज को अपने खेतों में लगाओ और याद रखना, पानी तुम दोगी, लेकिन उसे लगाने की शक्ति मुझ पर छोड़ दो। माधव वापस गांव आया। उसने नए उत्साह के साथ सूखी जमीन पर हल चलाया। गांव वाले उसे पागल कहते थे क्योंकि बारिश की कोई आशा नहीं थी, लेकिन माधव के मन में बाबा की दी हुई सबूरी थी। कुछ ही दिनों में अचानक बादल छाए और घनघोर बारिश हुई। उस साल माधव की फसल इतनी ऊंची हुई कि उसका सारा कर्ज उतर गया। उसने सीखा कि जब हम अपनी समस्याओं को बाबा के चरणों में सौंप देते हैं तो वो हमारी चिंताओं को संभाल लेते हैं। आज का साई संदेश। बाबा कहते हैं, जब तक तुम्हारे अंदर अटूट विश्वास और इंतजार करने की ताकत है, दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। बस अपना हाथ थामे रखो, मैं तुम्हें किनारे तक ले जाऊंगा। सबका मालिक एक कहानी आपको अच्छे लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने को ना भूलिए। जय साई राम।